हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत हो गया हूं। इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में ऑल इंडिया जीडीएस एम्प्लॉय न्यूज है जो, तो यह एक बहुत मेन टॉपिक है और मेन मुद्दा है, क्योंकि बस कुछ दिनों में ही आपका ये जॉब निकल के आउट होगा और आप आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म इसको भर सकेंगे। और इसका जो सेम प्रोसेस है 10वीं के आधार पे, परसेंटेज के आधार पे अभी भी वो विभाग ने कायम कर रखा है कि नहीं, ये अभी भी जॉब जो है वो 10वीं के परसेंटेज के प्रतिशत के आधार पे लिया जाएगा। तो इसके बारे में सारा डिटेल प्रोसेस लेकर मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी के सामने। शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक विजिट करिए, लाइक करिए, प्यार दीजिए अपना और शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन के पास। तो आज सारा प्रोसेस देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और अन्य कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं ऑल इंडिया जीडीएस एम्प्लॉय न्यूज, इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करेंगे कि भारतीय डाक विभाग जीडीएस में कौन कौन से पद और कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। तो कौन कौन से पद के लिए आ रही है? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के लिए ये भर्ती आ रही है। बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के लिए। ब्रांच पोस्ट मास्टर का क्या काम रहता है? सहायक जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं उनका काम होता है ऑफिस वर्क। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का इनकी सहायता करना, या अगर इस जगह पे डाक सेवक नहीं है तो ये काम असिस्टेंट को ही करना पड़ता है और इनको भी करना पड़ सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? 10वीं के परसेंटेज के आधार पर इस भर्ती का निवारण किया जाएगा। इस बार भी 10वीं के आधार पर ही सबका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो आपका अगर 10वीं में अच्छे परसेंटेज हैं तो आप लोग तैयार रहिए और सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, क्योंकि बस ये मंथ का लास्ट एंडिंग चल रहा है। एक हफ्ते बाद अगला मंथ स्टार्टिंग हो जाएगा और जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्या? तो क्वालिफिकेशन 10वीं के आधार पे है। एज लिमिट मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर जो लोग बेरोजगार 35 तक 32 तक तैयारी किए और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस भर्ती का 10वीं में अगर उनका अच्छा परसेंटेज है तो उनको यह प्रोसेस जो है इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये इसका एज लिमिट जो है 18 साल से लेकर और 42 साल तक है। जी हाँ, 18 साल से लेकर और 42 साल तक के व्यक्ति जो है, लड़का लड़की कोई भी हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स आईडी क्या क्या लगेंगे, ये सबसे मेन टॉपिक होता है। डॉक्यूमेंट्स आईडी 10वीं की मार्कशीट आपको चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का चाहिए। इसका मतलब ये होता है निवास प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र का वैलिडिटी डेट होता है 3 साल। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारा नया बनवा के ले जाइए। अगर किसी का 1 साल या 2 साल हो गया है तो वो ये ना सोचे कि हम इस पे ही काम चला लें। जितना नया बना के आईडी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्ट नहीं होती है, आसानी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लें, और जो हमारे स्टूडेंट ओबीसी या एससी एसटी से आते हैं तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें और एक फोटो रख लें। सैलरी की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब लोकेशन की। देखिए, इसमें इस बार जो वैकेंसी आने वाली है, मैं आपको बता दूं, इसमें एक परिवर्तन किया गया है डाक विभाग के द्वारा कि अगर आप अपने स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं, दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं, तो उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जी हाँ, उस राज्य की, अगर आप यूपी छोड़ के उत्तराखंड में फॉर्म अप्लाई कर दिए और आपका सिलेक्शन उत्तराखंड में हो गया, तो उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकता है। इस बार साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर आप जिस स्टेट में अप्लाई करेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये पैन इंडिया भर्ती है, मीन्स कि ऑल इंडिया में इसका
भर्ती लिया जाएगा। यह किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, ऑल इंडिया भर्ती, पैन इंडिया के लेवल पे इसका भर्ती लिया जाएगा। सैलरी की बात करें तो ब्रांच पोस्टमास्टर की सैलरी 25,000 इंक्लूडिंग आधार कार्ड का काम और आईपीबी वर्क। देखिए, जब आप इस जॉब में आएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल ऑफिस वर्क करना है या केवल आपको सुकन्या खाता खोलना है, पीएलआई करने हैं, आरपीएलआई करने हैं, टीडी करने हैं। इसके अलावा एक संस्था पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जी हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई है। तो आपको आईपीबी का भी वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड का काम और आईपीबी में आईपीबी का खाता खोलना और जितने भी बीमा आती हैं, दुर्घटना बीमा हो गया या अन्य प्रकार के किसी प्रकार के अकाउंट आईपीबी आपको योजनाएं देती हैं, तो पोस्ट ऑफिस वर्क के साथ साथ आपको आईपीबी का भी काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका सिलेक्शन पोस्ट ऑफिस में होता है तो जो आपकी सैलरी आती है हर महीने में वो आईपीबी में आती है। जी हाँ, सबकी सैलरी जो होती है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ही आती है। तो आपको आधार का काम और आईपीबी का काम दोनों करना पड़ेगा। एबीपीएम का काम देखें तो एबीपीएम की सैलरी लगभग 22,000 इंक्लूडिंग आधार वर्क और आईपीबी। देखिए, बीपीएम और एबीपीएम ये दोनों एक ही हैं, ये सेम एक ही हैं। जो काम बीपीएम कर सकता है वही काम एबीपीएम भी कर सकता है। जिनका बीओ सिंगल हेड होता है वो बीपीएम एबीपीएम दोनों का काम करते हैं। और जहां बीपीएम होते हैं, एबीपीएम होते हैं, तो फिर बीपीएम अपना काम करते हैं और एबीपीएम अपना काम करते हैं। तो इनकी भी सैलरी आधार वर्क और आईपीबी को लेकर 22,000 तक हर मंथ में आसानी से बन जाती है। जब आप इस जॉब में आएंगे तो आप इससे भी ज्यादा कमाएंगे। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा इस विभाग से। डाक सेवक देखिए क्या होता है। डाक सेवक वो होते हैं जिनका काम होता है डाक को ले आना और डाक को ले जाना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रनर। इनका बस यही काम होता है कि आप डाक करिए, छटैया करिए और जो डाक बच गए उनको वापस ले जाइए। तो इनका बस सीमित वक्त होता है। ये अगर चाहें तो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दिन भर आवन जावन में लगे रहते हैं। अगला बात करते हैं, आप लोग इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जीडीएस 2024 एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2024 में भी कट ऑफ कम तो नहीं रहने वाला है, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। एक नजर आप लोग इस पर ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि जो मैं बता रहा हूं एकदम नोट कर लीजिए, कहीं सटीक यही कट ऑफ आने वाला है क्योंकि मैं 3-4 शेड्यूल का जांच करके मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे उनका 95 से लेकर और 99 के बीच में, वैसे तो 100% भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार अगर जिनका 100% आएगा और डिजी लॉकर पे शो नहीं होगा तो वहीं से सस्पेंड हो जाएंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जिनका फर्जी निकल गया तो फिर इस बार विभाग छोड़ेगी नहीं, हर बार छोड़ देती थी, इस बार नहीं छोड़ेगी क्योंकि पोस्ट ऑफिस बहुत गंभीर हो गया है। आने वाले समय में देखिएगा कि ये जो चीजें हैं आपको बहुत अनुशासन के साथ रहकर इसको काम करना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी वाले 95 से लेकर 99 जिनका परसेंटेज है हाई स्कूल में, उनका सिलेक्शन पहले लिस्ट में नहीं आएगा, फिर दूसरे या तीसरे लिस्ट में आसानी से आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं उनका भी मैं यही बोलता हूं 95 से लेकर 99 तक अगर उनका परसेंटेज है तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ओबीसी वाले स्टूडेंट उनका भी 95 से लेकर 99। देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनका सेम कट ऑफ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनका भी वही कट ऑफ जाता है, जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले जो भी रहते हैं उनका सेम कट ऑफ जाता है। अगर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ओबीसी का बच्चा 90% पे सिलेक्शन ले सकता है, ये आपकी भूल है क्योंकि 90% बहुत कम है, क्योंकि 95 से लेकर और 98 के बीच में बहुत हजारों बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले अगर उनका 95 से लेकर और 99 के बीच में है तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। एससी वाले बच्चे जो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 90 से लेकर और 95 के बीच में अगर एससी वाले स्टूडेंट का है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जो एसटी कैटेगरी में आते हैं उनका 85 से लेकर 90 के बीच में अगर कट ऑफ है तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए, जो बच्चे दिव्यांग हैं अगर 75 से लेकर और 90 के बीच में है, देखिए जिनका जो स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं अगर उनका 70% भी लड़कों का सिलेक्शन हुआ है पीडब्ल्यूडी में, क्योंकि इनकी सीट जो है खाली चली जाती है, तो 75 से लेकर और 90 के बीच में अगर इनका रहा तो इनका पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा, 100% आ जाएगा। आगे ध्यान दीजिए आप लोग कि अदर बेनिफिट ऑफ जीडीएस जॉब, आने वाले समय में जीडीएस को जो अत्यधिक लाभ मिलने वाला है वो क्या है, एक नजर डालिएगा। रूल 12/24/36 आपको पता है लागू हो गया है, आदेश बस देना है कि किस डेट से लागू होगा। टीआरसी 7 घंटा जल्द लागू हो जाएगा। आने वाले समय में वर्कलोड जैसे जैसे बढ़ेगा टीआरसी 7 घंटा लागू हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी जल्द मिलेगा जीडीएस और उनके परिवारों को। ओल्ड पेंशन स्कीम, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, केवल डाक विभाग के कर्मचारियों का नहीं, अन्य केंद्रीय कर्मचारियों का भी ये मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो सरकार बहुत बड़ा खेल कर सकती है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके। ग्रेजुएटी अमाउंट अप टू 25 लाख, अभी तक आप लोग 5 लाख सुन रहे थे, 1.5 लाख से 5 हुआ था, अब जो है 5 लाख से 25 लाख तक आपको ग्रेजुएटी अमाउंट मिलेगा। जब आप जीडीएस की सेवा समाप्त करेंगे तो एक सरकार की तरफ से बोनस समझिएगा कि सरकार हमको 25 लाख बोनस दे रही है अपने तरफ से। अदर बेनिफिट में आपको बात करूं, जीडीएस टू एमटीएस जो है 2 साल से हो गया है, इस साल, केवल इस साल के लिए बता रहा हूं, जीडीएस टू एमटीएस 2 साल हो गया है और जीडीएस टू पोस्टमैन 4 साल हो गया है। तो जो स्टूडेंट एलिजिबल हो गए हैं तैयारी में लग जाइए, बढ़िया मौका है, यह मौका बार बार नहीं आएगा। अगर आप ये सोचें कि अगले बार आएगा तो नहीं आएगा, अगले बार 5 साल वेट करना पड़ेगा। तो जो चीजें आपके सामने अवसर मिल रहा है उस अवसर को प्राप्त करिए, नहीं तो आपके साथ वाले बच्चे सीट लेकर चले जाएंगे और आप पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। और इसमें भी कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये मत सोचिएगा कि हम लोग ऐसा ही एमटीएस का एग्जाम निकाल लेंगे, तो ये आपकी जो भूल है, इसमें बहुत फाइट होने वाली है आपकी, क्योंकि डिपार्टमेंट में नए बच्चे ऐसे ऐसे आए हैं, जो सीजीएल वाले बच्चे आए हैं, बैंकिंग वाले बच्चे आए हैं, पुलिस वाले बच्चे आए हैं, तो इसमें फाइट आपको अच्छा खासा मिलेगा और कट ऑफ जो है वो बहुत हाई जाने वाला है। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका भी कर्तव्य यह बनता है कि मेरी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए जब भी आइए, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा शेयर कर दीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो जाएं और अच्छे से वीडियो और जैसे ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन निकल के आए तो हम आपके लिए अवेलेबल हों और हर एक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। वीडियो समाप्त करता हूं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।